पेड़ लगाने की परंपराओं को याद करें या महसूस करें तो अब तक ये गांधी पार्क जंगल में तब्दील हो जाना चाहिए था। फाइलों में जरूर ये हरियाली नजर आ रही होगी, वो पेड़ यहाँ जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। सभा, गोष्ठी और सम्मेलन, राजकोष की हुई सफाई, फाइल में हरियाली आई। कल 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस, और आज विश्व पर्यावरण दिवस की इस पूर्व संध्या पर मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के गांधी पार्क में। एक नज़र आप गांधी पार्क को देखिए। इस गांधी पार्क को लेकर पिछले कई सालों में कई उतार चढ़ाव आपने देखे, और अब यहाँ बच्चे आज क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों साइड आप देखेंगे, हालांकि स्थितियाँ दयनीय हैं और एक पार्क को जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में ये पार्क अभी तक नहीं उभर कर सामने आ पाया है। अब आप कहेंगे कि कल विश्व पर्यावरण दिवस है और आज 4 जून है, शाम के वक्त मैं गांधी पार्क में क्या कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर सवाल आपका जायज़ है, लेकिन इस सवाल का एक जवाब मेरे पास ये है कि आप लोग जब भी इस गांधी पार्क में आते होंगे, ख़ास तौर पर कल के दिन यानी कि 5 जून या इसके बाद हरेला का पर्व होता है, जो पर्वतीय समाज में, हमारे उत्तराखंड समाज में प्रकृति के संरक्षण के लिए मनाया जाता है, या और भी बहुत सारे मौके होते हैं जब यहाँ पर पेड़ पौधे लगते हुए आप देखते हैं। और खुद मीडिया में कवर करते हुए मैंने अनेक बार, अनंत बार इस गांधी पार्क में नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पेड़ लगाते हुए देखा है। और अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं या अपने पत्रकारिता के सफ़र की बात करूं तो करीब 25 सालों से इस रुद्रपुर शहर को मैं देख रहा हूं पत्रकारिता की नज़र से, और तब से लेकर अगर अब तक हम इन तमाम ओकेजन्स पर गांधी पार्क में पेड़ लगाने की परंपराओं को याद करें या महसूस करें तो अब तक ये गांधी पार्क जंगल में तब्दील हो जाना चाहिए था। जी हाँ, कहीं कोई जगह खाली आपको नज़र नहीं आती, नज़र आते तो सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ और पौधे नज़र आते। इतना वृक्षारोपण इस गांधी पार्क में हुआ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे की नज़र में हुआ। आए नेता, आए अफसर, आए सामाजिक कार्यकर्ता, आए तमाम सारे लोग, संस्थाएं भी आती हैं, और वो एक तरीके की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद चली जाती हैं। चारों तरफ का जो आप एरिया देखेंगे नज़दीक से, यहाँ पर अनंत बार हजारों की संख्या में पिछले 10 सालों में पेड़ लग चुके हैं। लेकिन अगर बचे हुए पेड़ों की संख्या हम करें तो इस छोर से उस छोर तक और चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो बामुश्किल आंकड़ा 50 के आसपास भी नहीं जाएगा। इसमें से कुछ जो इधर पुराने पेड़ लगे हुए हैं ये काफ़ी पुराने हैं, दशकों पुराने हैं, और इसी तरीके से जो सामने उधर आप एक विशालकाय वृक्ष देखते हैं गांधी पार्क के गेट पर, काशीपुर बाईपास रोड पर, वो भी काफ़ी पुराना है। और इधर जहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा है और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, हमारे नेताओं के, महापुरुषों के स्टैचू लगे हुए हैं, वहाँ के पेड़ भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी पुराने नज़र आते हैं। इधर जो शो के लिए वृक्ष लगते हैं ये भी मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये चर्चा कर रहा आज बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि कल फिर उस तरीके की परंपराओं को निभाने का सिलसिला शुरू होगा, ना सिर्फ गांधी पार्क में बल्कि शहर के तमाम हिस्सों में, बल्कि देश और दुनिया में। चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस है तो लोग निकलेंगे, नेता निकलेंगे, अफसर निकलेंगे, सामाजिक संस्थाएं, कार्यकर्ताएं निकलेंगे, और वो आएंगे इसी तरीके की जहां उनको खाली जगह मिलेगी। 10 लोग 15 लोग झुंड में आएंगे, एक छोटा सा पौधा लाएंगे, खोदेंगे गड्ढा, उसमें गाड़ेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, फिर फ़ोटो खिंचाएंगे, और हम जैसे पत्रकार
उनको कवर करेंगे। ये सिलसिला चलता चला आ रहा है और कब तक चलता रहेगा ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। हमारी सरकारें भी लगातार यही एक मुहिम चलाती हैं कि कैसे भी आप पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए, लेकिन उनके संरक्षण, उनको संभालने या उनको जिंदा रखने की आप किस हद तक जाकर कोशिश करें, इस बात की कहीं कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। इन तमाम आशंकाओं के बीच में एक सुखद खबर भी है। पहले मैं उस और इशारा कर देता हूं, क्योंकि पहली बार इस गांधी पार्क में जो पेड़ किसी संस्था के द्वारा लगाए गए वो चंद संख्या में बचे हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन भी इस गांधी पार्क में होते हैं, तब इन पेड़ों की कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। यहाँ से आप पेड़ देख सकते हैं और इनकी संख्या उस छोर तक पहुँचते पहुँचते बामुश्किल मुझे नहीं लगता कि 20 से ज़्यादा ये पेड़ होंगे, 20 भी नहीं होंगे, लेकिन ये बचे हुए हैं। तो मैं इस संस्था का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं नहीं जानता कि इस संस्था को संचालित करने वाले कौन लोग हैं, लेकिन इस तरीके का ये जाल जो बताता है कि पेड़ों को लगाने से ज़्यादा उनके संरक्षण और उनकी सुरक्षा का ख्याल इस संस्था ने रखा है। और सारथी मुझे लगता है कि संस्था का नाम होगा, और इस संस्था ने जो सहयोग लिया उसमें लिखा है कि श्री सूरज प्रकाश मुंजाल, रॉयल मोबाइल, मेन मार्केट, रुद्रपुर। इसी तरीके से अन्य सारी जगह भी ये तख्तियाँ लगी हुई हैं। कश्मीर नज़दीक से दिखा दीजिए। यहाँ पर भी सहयोग की भूमिका में कुलदीप सिंह यादव हैं, भदईपुरा के। कोई मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन एक अच्छा प्रयास मैं इसको मानता हूँ। और सारसी संस्था के जो भी कार्यकर्ता जिन्होंने ये पेड़ लगाए होंगे उनका भी काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहिए। डॉक्टर अंशु गुप्ता हैं, कोई होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते हैं दक्ष चौक पर, और उनके द्वारा शायद इस पेड़ को जिंदा रखने की जिम्मेदारी ली गई, मुझे ये समझ में आता है। इधर उषा रानी मुंजाल जी हैं, शायद इन्होंने इस पेड़ की जिम्मेदारी ली। आगे आप आ जाइए, पंतनगर विश्वविद्यालय के डॉक्टर अरुण कुशवाहा हैं, इन्होंने इस पेड़ की जिम्मेदारी ली होगी। और ये पेड़ पिछले साल लगे हैं, कश्मीर मुझे बता रहे हैं। और इसी गांधी पार्क में आप 2 तस्वीरें देखेंगे। एक तो वो जो एक सारथी संस्था के सहयोग से जो पेड़ लगे थे, जो आपको कुछ संख्या में जिंदा नज़र आ रहे हैं, वही सरकारी पहल पर नगर निगम की ओर से भी पेड़ लगाए गए थे, वो कहीं नहीं है। और इसके ठीक अपोजिट साइड उधर की रो में, सीधे थोड़ा आगे से कश्मीर दिखा दो, उधर की रो में नगर निगम के द्वारा पेड़ लगाए गए थे, लेकिन वो पेड़ नहीं है जिंदा। और यहाँ आप फ़र्क समझ सकते हैं कि सरकारी कामकाज किस तरीके से काम करता है। हो सकता है ये हरियाली या ये पेड़ों की जो यहाँ जो पेड़ लगाए गए होंगे, उस पेड़ की हरियाली वो गांधी पार्क में नज़र नहीं आ रही हो, फाइलों में ज़रूर ये हरियाली नज़र आ रही होगी। जो सरकारी नगर निगम की फाइलें हैं, उन फाइलों में ज़रूर यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए थे, उनकी हरियाली बजट खपाने के रूप में ज़रूर नज़र आ रही होगी। तो उस साइड एक प्राइवेट संस्था जो पेड़ लगाती है, कम संख्या में सही, लेकिन बचे हुए हैं। और इधर जो सरकारी महकमा पेड़ लगाता है, जिसके पास अथाह ताकत है, पूरा सिस्टम है, बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मनोस्थिति ना होने की वजह से वो पेड़ यहाँ ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहे हैं। फाइलों को अगर आप खंगालेंगे तो ज़रूर वो पेड़ नज़र आएंगे। तो मैं यही बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ आज, जबकि हम कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं, कि कल हम क्या करें। या इस तरीके की तस्वीरें जब हमारे सामने आएँ, नेताओं की, सामाजिक संस्थाओं की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, तो उनसे कम से कम एक ये वाजिब सवाल होना चाहिए कि पेड़ आप लगा रहे हैं, पर इसके बचाव की, इसके पालने पोसने की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आप लेते हैं तो वो लगाना सार्थक है, और अगर नहीं लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया में या सोशल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए ये पूरी कवायद रची जाती है, तो इस पर आपको भी प्रश्न चिन्ह लगाने चाहिए। मैं इन कुछ तख्तियों की ओर ज़रूर आपको इशारा करना चाहूँगा और कश्मीर से कहूँगा, नज़दीक से जल्दी जल्दी दिखाते रहिए।
विनोद कुमार पाल हैं, ये पाल ट्रांसपोर्ट के हैं, इन्होंने शायद जिम्मेदारी ली। इधर स्वर्गीय ओम प्रकाश मल्होत्रा जो मॉडल कॉलोनी के हैं, उनकी स्मृति में ये पेड़ लगाया गया। नज़दीक से जाकर दिखाइए और आगे बढ़ते रहिए। और ये नाम इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि ऐसी जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए। यह अमित अनेजा हैं जो बेखुंट इलेक्ट्रॉनिक मेन मार्केट के स्वामी हैं, उनके द्वारा शायद ये पेड़ नहीं बच पाया है पूरी तरीके से, कोशिश जारी है। विशाल गर्ग हैं, उनकी ओर से ये कोशिश जारी है। और पेड़ों के लगाने से ज़्यादा पेड़ों को बचाने की ज़रूरत है। सीए साहब हैं चेतन खुराना, मैं इन किसी भी नामों को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इनके काम को जान रहा हूँ और काम की सराहना कर रहा हूँ और करनी चाहिए। और आप भी इस रिपोर्ट से अगर सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरेंद्र पाल हैं, ट्रांसपोर्टर हैं ये, और इसी तरीके से आगे तक दिखा दीजिए। कश्मीर रणवीर सिंह हैं, इधर मनोहर लाल जी हैं, कौशल्या वाटिका फेज़ 3 के हैं रहने वाले, एड्रेस भी लिखे हुए हैं। और इन्होंने पेड़ों की जो जिम्मेदारी ली है ये अच्छी है। विक्की राय हैं ट्रांजिट कैंप के, और सारथी संस्था के नेतृत्व में ये पूरी मुहिम चलाई गई थी, पिछले साल की बात है। और यहाँ फिर चेतन खुराना आ जाते हैं। इधर राजेश यादव हैं, कोई सज्जन जिन्होंने पेड़ की जिम्मेदारी ली। आगे रवि कुमार हैं शिमला बहादुर के, और इसी तरीके से ये आगे तक पेड़ आप देख पा रहे होंगे। अमित अनेजा। तो हम लोगों को भी इस बार कम से कम एक पेड़ की जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ पर्यावरण को बचाने की बात है, बल्कि पूरे मानव सभ्यता और या मानव को बचाने की पूरी बात है, ये कवायद है। तो मैं दोस्तों यही कह रहा था कि सरकार ने भी इस बार, उत्तराखंड सरकार की ओर से एक पहलकदमी की गई है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनके द्वारा एक मुहिम, एक अभियान चलाया गया है कि एक पेड़ माँ के नाम, जो अभियान कल से शुरू होगा। 5 जून से इस कार्यक्रम का आगाज़ होगा और 31 जुलाई तक जितने भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके कैंपस में जो प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग मिलकर एक पेड़ माँ के नाम इस प्रोग्राम को चलाएंगे। और करीब करीब ये महीने भर से ज़्यादा का आयोजन है। 31 जुलाई तक ये प्रोग्राम चलेगा। बरसात रहती है इस बीच, तो इस बीच पेड़ को, नए पेड़ को जन्म देने में या उसको लगाने में ज़्यादा आसानी रहती है। इसलिए सरकार की ये मुहिम है। मुहिम हर साल चलती है, लेकिन मुहिम रंग कितना लाती है, इस पर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं। और इस गांधी पार्क को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल उठते रहते थे कि कैसे और कब तक यहाँ पर ये चीज़ें होती रहेंगी। और जितने पेड़ लगाए गए हैं वो पेड़ अगर मूर्त रूप में नज़र आते हमको, तो आज गांधी पार्क की स्थिति कुछ और होती। जाते जाते मैं एक छोटी सी कविता है जो मास्टर प्रताप सिंह जी, मेरे फादर साहब ने कभी लिखी थी, और वो पर्यावरण को लेकर है, तो उसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। फिर जाहिर की चिंता सबने फिर उपदेश दिए, पर्यावरण बचाना होगा। तरह तरह के नारे उछले, पेड़ लगाओ नदी बचाओ, पॉलीथीन को मत अपनाओ। सभा गोष्ठी और सम्मेलन, राजकोष की हुई सफाई, फाइल में हरियाली आई। पश्चिमी विकास का लेकर मॉडल, नष्ट किए जंगल जमीन जल, खुद आफत में जान फंसाई। अभी है अवसर बचने का, किंतु दिखावे से क्या होगा, आचरण बदलना होगा भाई। तो इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अगर हम अपने आचरण में कुछ तब्दीली ला पाते हैं तो ये पूरे विश्व समुदाय के लिए बेहतर होगा। और असल मायने में पर्यावरण दिवस या पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हम एक अपने ओर से योगदान दे सकते हैं, वो अल्प योगदान यही हो सकता है कि कम से कम एक पेड़ को बचाने की जिम्मेदारी हम ले लें। लगाने की जिम्मेदारी ना भी लें तो जो लगा हुआ पेड़ है उसी को बचाने की जिम्मेदारी ले लें, तब भी काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।